अस्सलाम वालेकुम या कनाफ़ दुआ या कनफ़साइन। ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो चलें फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर, ये स्टूडेंट्स आपके पास इसके अंदर वैल्यू दी गई है 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4। 2 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4। डियर स्टूडेंट, इसको हमने करना है सॉल्व। सबसे पहले हम इक्वल का निशान लगा लें, 2 एज इट इज लिख लें, प्लस अब ये -4 है, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब ये आपके पास स्क्वायर रूट दो टर्मों के ऊपर है, मतलब दो वैल्यूज के ऊपर है, एक -1 और एक 4। तो मैं -1 और 4 को सेपरेट कर लूंगा, ठीक है। मीन इन दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लूंगा, फिर 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब स्क्वायर रूट -1, जो स्क्वायर रूट -1 है आपके पास, इसकी वैल्यू होती है आयोटा। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आयोटा, और स्क्वायर रूट 4 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2। इसको अरेंज कर ले बेटा, 2 प्लस 2 आयोटा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, आंसर आ गया, ठीक है। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का अब सेकंड पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट था बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी वैसी ही वैल्यू है, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। ठीक है स्टूडेंट, 3 हमने वैसे ही राइट कर दिया, माइनस नीचे आ गया वैसे ही सेम। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर आपने माइनस को सेपरेट किया था, मीन 1 एक आइडेंटिटी है, वो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा होता है। तो मैं इसको सेपरेट कर लूंगा, 7 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब 7 और ये -1, इनके ऊपर स्क्वायर रूट है, अब ये मैं सेपरेट कर लूंगा स्क्वायर रूट। ये 3 वैसे आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 7, और ये बेटा आ गया आपके पास स्क्वायर रूट -1। अब आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट -1 के इक्वल क्या होता है, आयोटा। तो आप यहाँ पे सिंस का निशान लगा के दोबारा लिख दें, -1 हवाला दे दें, इज इक्वल टू होता है आयोटा के। तो आपके पास बेटा 3 वैसे आ गया, माइनस और स्क्वायर रूट 7 भी वैसे ही आ गया, क्योंकि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अब स्क्वायर रूट -1 है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया बेटा, आयोटा, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू थी। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो ये आपके पास बेटा थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। डियर स्टूडेंट, अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16 डिवाइड बाय 5। जी बेटा, इसका भी सोल्यूशन वैसे ही हम करेंगे। ये फ्रैक्शन में आ गई, दो टर्म में आपके पास 2 डिवाइड बाय 5 प्लस, अब डियर स्टूडेंट हम इस माइनस को सेपरेट कर लेंगे 16 से। तो मैंने बताया था 1 एक आइडेंटिटी नंबर होता है, वो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 से, ठीक है। अब डिवाइड बाय 5। डियर स्टूडेंट, अब फर्स्ट टर्म 2/5 तो एज इट इज आ जाएगी, सेकेंड टर्म प्लस आ गई। अब आप बताएं कैसे सेपरेट करें। जी आपके माइंड में फौरन आ गया होगा कि सर पहले हम लिखेंगे 16, फिर हम लिखेंगे -1, मीन स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट आ जाएगा। अब नीचे आ गया डिवीजन में 5 एज इट इज। फिर बेटा ये फर्स्ट टर्म रियल नंबर है, ये हमने वैसे ही राइट कर दी, प्लस
अब आपने 16 का स्क्वायर रूट बताना है, तो हर बच्चे के माइंड में आ गया होगा कि ये तो सर 4 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा 4। और स्क्वायर रूट -1 मैंने अभी आपको बताया था, स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है बेटा, अयोटा के। तो यहाँ हवाला भी दे दें आप छोटा सा, मीन सिंस लिखा स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा। तो यहाँ पे मैं साथ में अयोटा लिख दिया, नीचे क्या लिखा बेटा 5। अब आपके पास ये जनरल फॉर्म बन गई, मीन a प्लस बी अयोटा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म बन गई। ये कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया बेटा, ये आपके पास आंसर आ गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट ये है, क्या लिख लें, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर बेटा 4। आपके पास इसके अंदर वैल्यू दी गई है 2 माइनस स्क्वायर रूट -3, मीन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपके पास रियल है, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, इसको तो हमने कुछ कहना ही नहीं है, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगी बेटा। ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, माइनस हमने सिर्फ इस माइनस को सेपरेट करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा नीचे, माइनस अब स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, मीन 3 और -1 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है उसको सेपरेट कर लें, अब ये -1 के ऊपर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी बताया था स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू होती है अयोटा, तो हम जस्ट स्क्वायर रूट -1 की जगह पे क्या करेंगे, अयोटा पुट कर देंगे, और बाकी दोनों वैल्यूज इसके साथ जो हैं ए और बी, मीन जनरल फॉर्म में हम इनको ए और बी बोलते हैं, ये रियल नंबर होते हैं, तो ये एज इट इज नीचे आ गए, ठीक है। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स की फॉर्म बन गई। ये क्वेश्चन नंबर आपका बेटा 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपकी बुक पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा 2x + 5 और सेकंड पार्ट है y - 3 अयोटा आ गया 7, साथ में इक्वल का निशान इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा 1 + 2 अयोटा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखें कि लेफ्ट साइड पे भी एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है, और राइट साइड पे भी एक रियल है और एक इमेजिनरी नंबर है। हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करवा देंगे। यहां लिखे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर। 2x + 5 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 के। 2x + 5 किसके इक्वल आएगा 1 के। y - 3 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, और ये अयोटा अयोटा से कंपेयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे 2x + 5 के इक्वल क्या आएगा, फौरन से बताएं 1। तो बेटा मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन 1 बन गई। आप दूसरी देखें y - 3, इसके इक्वल क्या आएगा बेटा 2। अयोटा अयोटा से मैंने क्या बताया था आपको, कंपेयर हो गया, खत्म हो जाएगा। ये इक्वेशन बेटा आपके पास 2 बन गई फ्रॉम इक्वेशन 1। मीन पहली इक्वेशन को हम देखेंगे, सोल्व करेंगे। 2x + 5 है, 2x + 5 इज इक्वल टू 1। 2x इज इक्वल टू 1 - 5 + 5 इधर आके बेटा क्या हो गया माइनस। 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 2। अब 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई।
इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी। अब हम देखेंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3। मेन माइनस 3 इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। बेटा ये आपके पास x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट में है, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट देखें इसका। 3x प्लस 2 माइनस इंटू 4 माइनस y आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। डियर स्टूडेंट, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था वैसे सेम सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट। अब आपको देखें, ये एक रियल नंबर मुकम्मल नजर आ रहा है और ये एक इमेजिनरी नंबर नजर आ रहा है। इधर भी देखें राइट साइड पे 5 एक रियल नंबर है और 3 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कंपेयर करवा लेंगे। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अब 3x प्लस 2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, 5 के, ठीक है। और माइनस इंटू 4 माइनस वाई आयोटा आयोटा से कंपेयर हो जाएगा बेटा और इज इक्वल आ जाएगा प्लस 3 के, ठीक है। प्लस हम नहीं लिखते होते, वो हर एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ होता है। तो 3x प्लस टू इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, 5 माइनस 2 मीन प्लस 2 इधर आके माइनस हो गया दूसरी साइड पे। और 3x इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ गया। और 3x x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके बेटा डिवाइड हो गया, x के इक्वल आ गया आपके पास 1 आंसर, ठीक है। इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई एज इट इज आ जाएगा बेटा, -4 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना होगा बेटा, 7। ये बेटा आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट ऐसा ही है सेम, तो हम पहले फिफ्थ पार्ट करेंगे फिर थर्ड और फोर्थ करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट सेम बेटा ऐसा ही है ये भी। 3x माइनस 1 प्लस इंटू 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। डियर स्टूडेंट, अब आप फिर वैसे ही देखें कि दोनों में सेम वैल्यूज आ रही हैं। ये आपके पास रियल है, ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है। डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करवा लेंगे इन्हें। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी नंबर। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, 8 के। और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, 7 के। आयोटा आयोटा से बेटा कंपेयर हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। 3x इज इक्वल टू -1, 3x के साथ -1 हो रहा है, -1 तो -1 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा बेटा, +1। 3x इज इक्वल 8 प्लस 1 बेटा क्या होगा, 9। x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3, x इज इक्वल टू 3 3 आर 9, x इक्वल क्या आ गया, 3। अब ऐसे ही -3 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। ये 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10। अब y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे,
2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 आर 10, y के इक्वल क्या बेटा वैल्यू फाइंड हो गया आपके पास 5। ये बेटा आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके अंदर अयोटा इमेजिनरी नंबर मिक्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले अयोटा वाली वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद चलें हम करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। बेटा आपके पास इसमें वैल्यू दी हुई है 2 प्लस अयोटा और ये साथ में x आ गया प्लस इंटू 1 माइनस 2 अयोटा और ये y इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। डियर स्टूडेंट ये इक्वल यहाँ जगह कम थी, मैंने नीचे राइट कर दिया 3 प्लस 4 अयोटा। देखें अब ये अयोटा दोनों में है, मिक्स हो गई वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्यूशन करके आपस में मल्टीप्लाई करवा के एक्स की वैल्यूज को जो अयोटा की वैल्यू है उन्हें सेपरेट कर लेंगे। फिर दोबारा इस फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा, मीन रियल नंबर और अयोटा जो इमेजिनरी नंबर है वो सेपरेट कर लेंगे और फिर हम इसको कंपेयर करवाएंगे। देखिए स्टूडेंट अब आपके पास 2x मीन x 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आ गया, प्लस x अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो x अयोटा, प्लस अब ये y 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y आ जाएगा। 1 एक आइडेंटिटी नंबर है, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो बेटा वही आ जाता है। तो y 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y आ गया, माइनस 2y अयोटा, फिर जब 2 अयोटा y से मल्टीप्लाई हुआ तो y 2y अयोटा आ गया। तो राइट साइड पे सेपरेट है रियल और इमेजिनरी नंबर, 3 प्लस 4 अयोटा एज इट इज आ गया। आप देखें बेटा ये भी रियल है और ये भी रियल है। हम क्या करेंगे 2x प्लस y को अलग से लिख लेंगे, मीन एक साथ लिख लेंगे तरतीब से। अब जो इमेजिनरी नंबर वाले नंबर हैं मीन अयोटा वाले नंबर हैं उनको हम तरतीब से लिख लेंगे ऐसे, x अयोटा माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब बेटा देखें आपके पास ये 2x प्लस वाई दोनों रियल नंबर है, मैंने ये ब्रैकेट्स में राइट कर दिए और यहां से अयोटा दोनों से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2y और ये अयोटा बेटा मैंने यहां से कॉमन ले लिया। मीन रियल और इमेजिनरी मैंने सिंप्लीफाई करके सेपरेट कर लिए। अब बेटा देखें 3 प्लस 4 अयोटा एज इट इज आ गया। अब देखें यहाँ पे मैं करवाता हूं इसको कंपेयर, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी नंबर। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा 3 के, x माइनस 2y इज इक्वल किसके आ जाएगा बेटा 4 के। तो x माइनस 2y बेटा किसके इक्वल आ गया 4 के, अयोटा अयोटा से कंपेयर हो गया। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। डियर स्टूडेंट अब देखें आपके पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई। हम क्या करेंगे, अब ये 2x है यहाँ पे x है, प्लस y है यहाँ पे माइनस 2y है। अगर मैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 2y हो जाएगा और ये भी आपके पास 2y है। तो मैं क्या करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि y के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। डियर स्टूडेंट अब मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2x प्लस y, ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया बेटा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 आर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 आर 6। ये इक्वेशन आपके पास बेटा 3 बन गई। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे क्या है बेटा माइनस 2y, यहाँ पे क्या है प्लस 2y, मीन ये कोफिशिएंट सेम है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, दोनों डिफरेंट साइन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस है वहां पे क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 2 में माइनस है। डियर स्टूडेंट हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 एड, इक्वेशन 2 एंड 3। दूसरी इक्वेशन आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल क्या है बेटा 4। यहाँ पे तीसरी इक्वेशन कौन सी है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6।
अब जब मैंने ये ऐड किए, ये दोनों आपस में कट बेटा कैंसिल हो गए, प्लस माइनस। अब ये 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2। डियर स्टूडेंट आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो, 2 में कर लो, 3 में पुट कर लें, आपकी मर्जी है। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। 2 इंटू 2 प्लस वाई एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 3। 2 2 जार 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस 4 इधर आके क्या हो गया माइनस। वाई इज इक्वल टू -1। जब आपने बेटा 3 में से -4 किया, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आएगा, होंगे सब्ट्रैक्ट माइनस होंगे। 3 - 4 1 आ गया और बड़ी रकम के साथ जो साइन था माइनस वो 7 आ गया। बेटा ऐसे x की वैल्यू भी फाइंड हो गई और y की भी होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट मुकम्मल हो गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आपके पास वैल्यू दी हुई है 1 माइनस अयोटा। इसके अंदर भी इमेजनरी नंबर मिक्स है, मीन अयोटा वाली वैल्यू मिक्स है। तो हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे बेटा, पहले अयोटा को सेपरेट करेंगे, मीन रियल और इमेजनरी नंबर को वाज़ा करेंगे और नेक्स्ट फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा आपके पास वैल्यू मैंने राइट कर दी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बेटा x आ गया, ठीक है। ऐसे ही x को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस x अयोटा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा देखें, प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y आ गया, फिर y को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बेटा y अयोटा आ गया इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा एज इट इज राइट कर दिया। राइट साइड पे रियल और इमेजिनरी मीन अयोटा सेपरेट है वैसे ही राइट कर दिए, ठीक है बेटा। x और 2y बेटा, x और 2y इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है, ये हम कंबाइन कर देंगे, मीन इकट्ठे तरतीब से लिख देंगे। x प्लस 2y और माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा, इनको हम इकट्ठे लिख देंगे, माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा, ये एज इट इज राइट कर दिया। अब बेटा x प्लस 2y फिर में एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों से माइनस अयोटा कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे बेटा, माइनस अयोटा। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अब ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। देखें ये माइनस था, ये अंदर क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, और ये प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। और साथ में दोनों में अयोटा है तो यहाँ पे राइट साइड पे कॉमन मैंने राइट कर दिया इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब बेटा इसके अंदर रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो गए, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा गया। हम इसको कंपेयर करवा लेंगे, सिंपल कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अब आपने जब कंपेयर करवाया x प्लस 2y के इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 2y इसके इक्वल बेटा क्या आएगा, आपके माइंड में आ गया होगा फौरन से 4, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब बेटा हम सेकंड वैल्यू लिखेंगे इसकी लेफ्ट साइड पे, माइनस इंटू एक्स माइनस वाई, अयोटा अयोटा से कंपेयर हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, मीन अयोटा के साथ 1 भी है तो मैंने यहाँ पे -1 राइट कर दिया। अब जो ये माइनस है इस माइनस से क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और इस माइनस से कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर आप बेटा ऑब्जर्व करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों में x की वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 मीन
पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। x प्लस 2y पहली इक्वेशन लिखी मैंने, फिर दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब मैंने सब्ट्रैक्ट करना है तो बेटा इसके जो दोनों के साइन है नीचे वाली वैल्यू के ये चेंज कर देंगे, बोथ साइड मीन इधर भी चेंज, इधर भी चेंज, और दूसरी साइड ये है, इधर भी चेंज। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो गए। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 3y इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा बेटा। अब y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, y इज इक्वल क्या आ गया बेटा, 1। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में कर लें, आपकी मर्जी है, मैं 2 में पुट करता हूं। y इज इक्वल टू 1, x माइनस इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब ये -1 है इज इक्वल टू 1, -1 उधर जा क्या हो जाएगा बेटा, +1। अब आपके पास ये x की वैल्यू भी आ गई, 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।